किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर में फलों के साइज़ को कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि जो टमाटर के फल का आकार होता है उसको कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि जब आप टमाटर की खेती करते हैं तो आपका जो पहला और दूसरा तुराई होता है उसमें जो फल का आकार होता है, फल का साइज़ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जिससे आप संतुष्ट होते हैं। लेकिन जैसे आप तीसरे तुराई का समय आता है आपके फसल में, उस समय जो आपके फसल का जो फल का आकार होता है वह जो आंवला के गुच्छा जैसा हो जाता है, यानी कि जो भी आपके फल का साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, जिससे आपका नुकसान होता है। इसको कैसे बढ़ाया जाए, कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं, जिससे कि आपका मुनाफा अधिक से अधिक हो सके। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं प्रहलाद, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल अन्नदाता। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। खेती बाड़ी जुड़ी जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। किसान साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं टमाटर के फसल में जब आप पहला और दूसरा तुराई कर लेते हैं तो उस समय जो आपके फल का आकार होता है किसान साथियों वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, उससे आप बहुत ही संतुष्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही आप तीसरा तुराई करने के बारे में सोचते हैं या फिर तीसरा तुराई करने का समय आता है तो उस समय आप पाते हैं कि जो आपके फल का आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपका मुनाफा बहुत ही कम होता है। तो ये सभी दिक्कत जो किसान साथियों हैं, ये दिक्कत पोषक तत्वों की कमी के कारण है। अगर आपके पौधे में पोषक तत्वों का कमी है तो निश्चित सी बात है कि जो फूल का आना होता है वो बहुत ही कम होता है और जो फल बनता है वो भी बहुत ही छोटे आकार में बनता है, जिससे आपका नुकसान होता है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए आपको अपने फसल में निरंतर अंतराल पर पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए किसान साथियों, जिससे कि आपके जो टमाटर में फल का आकार है वो किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है और जो फल का आकार है वो अच्छा खासा बना रहे। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं इसके लिए जो आपको दवाई का इस्तेमाल करना है उसके बारे में बात करते हैं। जब आपका टमाटर का पौधा 100 दिन का हो जाता है तो उस समय आपको 05234 या फिर आपको 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन का प्रतिशत बिल्कुल भी नहीं होता है। तो और हमें हमारे पौधे को इस समय में नाइट्रोजन का ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं होता है किसान साथियों। अगर आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल एक्सेप्शनल रूप में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 19-19-19 या फिर 20-20-20 का आपको इस्तेमाल करना होगा किसान साथियों। लेकिन हमें एक चीज़ को आपको इस समय में ध्यान रखना होता है कि जो आपके पौधा होता है उस समय फल बढ़ाने के लिए, फल का आकार बढ़ाने के लिए पोटास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसलिए आपको 0050 या फिर आप 05234 का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद किसान साथियों, जब भी आप इसका स्प्रे करते हैं तो कम से कम 120 से लेकर 135 दिन तक का जब तक आपका पौधा होता है तो उस समय आपको एक निरंतर अंतराल पे 8 से 10 दिन के अंतराल पे आपको इसका स्प्रे करते रहना चाहिए। लेकिन और हमें एक चीज़ का प्रॉब्लम आता है किसान साथियों कि जब आपका, चलो ठीक है कि आपका जो फल का आकार है वो तो अच्छा खासा बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए अगर आपका फल बढ़ता है तो उसमें जो फल का फटने का चांस आता है, जो फ्रूट क्रैकिंग आता है, उसका दिक्कत बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आपको किसान साथियों जो बोरन होता है 20% वाला, उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो इन दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद किसान साथियों आपको एक चीज़ का और स्प्रे करना होगा, इसमें मिलाना होगा, जो कि आपको कैल्शियम लेना है। कैल्शियम हमको इसलिए लेना है कि जो फूल आने का जो संभावना होता है उस चीज़ के लिए हमें, अधिक फूल के लिए हमको कैल्शियम का मिलावट करना चाहिए। तो इन तीनों दवाई को, यानी कि 0050 हो, बोरन हो और कैल्शियम, इन तीनों को अच्छे से मिलाकर आपको लगातार 8 से 10 दिन पर, जब तक आपका पौधा 135 दिन तक का नहीं हो जाता है उस समय तक आपको निरंतर अंतराल पे स्प्रे करते रहना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप इन तीनों दवाई को अच्छे से घोल बनाकर अच्छे मात्रा में अगर स्प्रे करते रहते हैं, एक निरंतर समय में इसको स्प्रे करते रहते हैं, तो जो उसमें फूल आने का जो संभावना होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, अधिक से अधिक मात्रा में फूल भी आता है और जो फल का साइज होता है वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ जो फल का लाइट है वो गजब का होता है, जिससे कि आपका मंडी भाव बहुत ही ज़्यादा मिलता है। इन सब का उपयोग करते समय किसान साथियों आपको सिंचाई का भी बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है। अगर आप सिंचाई का नहीं करते हैं तो आपकी जो खेत है उसमें नमी नहीं होता है, जिससे कि आपके पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है, फूल फल भी नहीं आ पाता, फिर आपको दवाई छिड़काव करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो किसान साथियों, आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय किसान।